हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल विद्या कैंपस में। दोस्तों मैं हूं भी कुमार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। दोस्तों हम लोग आज लेकर है आर्टिकल पार्ट 4। आज आर्टिकल का होगा स्वाहा, है ना। आज आर्टिकल पूर्ण रूप से खत्म होगा। जो विद्यार्थी मेरे डियर स्टूडेंट्स पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक नहीं देखे होंगे, पहले जाकर आप लोग उस सारे वीडियो को देखिए। आर्टिकल का जबरदस्त कंसेप्ट बताया गया है, जिससे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो तो या चाहे आप बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो कहीं से आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है ना। तो हम लोग सारी बात को इस वीडियो में समझेंगे और पहले भी हम लोग बहुत सारे बातों को समझने और सीखने का प्रयास किया है। तो आइए दोस्तों, बिना कुछ देरी किए हुए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। लेकिन देखिए, एक दो दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था दोस्तों। इससे घबराने की बात नहीं है, कुछ टेक्निकल इशू, कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब आज से फिर हम लोग का वीडियो कंटिन्यू तरीका से आगे बढ़ते रहेगा, है ना दोस्तों। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, आज आर्टिकल पार्ट 4 में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं और आर्टिकल को आज हम लोग समाप्त भी करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, देखिएगा हेडिंग ही है जोन ऑफ क्वेश्चन, है ना। जोन ऑफ क्वेश्चन के मतलब क्या होता है? दो तरह से आपको कुछ ऐसे शब्द हैं जो दो तरह से आपको दिखेंगे। क्या दिखेंगे भाई? एक जनरल सेंस में और एक स्पेसिफिक सेंस में। जब भी जनरल सेंस में उसकी बात कही जाएंगी वहां पे आर्टिकल नहीं लगेगा, वर्ड सेम रहेगा, है ना, वर्ड सेम रहेगा। देखिएगा, कुछ जगह आर्टिकल नहीं लगेगा और कुछ जगह आर्टिकल लगेगा। वो भी आर्टिकल क्या लगेगा? तो आर्टिकल द लगेगा। जैसे कि हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करें। इसमें मैं 7 बातों को बताया हूं, थोड़ी सी आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना बाबू। देखो मेरे प्यारे लाडलो, सबसे पहले मैं बात किया हूं एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, आर्टिकल द इज यूज्ड। आप लोग देखने का थोड़ा सा प्रयास करें तो देखोगे भाई मेरे, थोड़ा सा मैं कलर अब चेंज कर दे रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग वेट करने का प्रयास कीजिए, है ना। ये तो चलेगा नहीं वो भाई साहब। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। चलेगा ये? चलिए ठीक है, चलेगा, है ना। देखिए, तो ये आपका क्या है भाई? मैंने क्या बोला? आर्टिकल इज यूज्ड, सॉरी सॉरी, एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। कोई भी प्रॉपर नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आया हो, प्रॉपर नाउन के पहले क्या आया हो? एडजेक्टिव आया हो, तो उसके पहले आर्टिकल क्या लगता है मेरे दोस्तों? आर्टिकल द का यूज होता है। किसका यूज होता है? द का। इस चीज को आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसको आप ऊपर वाले चीज को लिख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि बड़ा हो जाए, है ना, आप लोग को साफ साफ थोड़ा सा दिखे भी। चलिए मैं उधर खसका देता हूं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। चलिए अब हो गया। अब आप लोग को दिख रहा होगा पूरा अच्छे से, है क्या भाई? आप जब देखो, ये राजीव गांधी है, ये प्रॉपर नाउन है। अशोका प्रॉपर नाउन है। इस प्रॉपर नाउन के पहले यहाँ पे एडजेक्टिव आया, ग्रेट आया, यहाँ पर लेट। ग्रेट के मतलब महान होता है, लेट के मतलब स्वर्गीय होता है। इतनी बात समझ पा रहे हो आप लोग? तो ये देख रहे हो, इस प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव आया, इस प्रॉपर नाउन के पहले एडजेक्टिव आया। आप लोग प्रॉपर नाउन समझते हैं ना? किसी भी नाउन का एक पार्टिकुलर नेम दे दिया जाए, एक खास नाम जिसको हम दे देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे कि मान लीजिए मैं कहूँ लड़का, तो लड़का क्या हो गया? कॉमन हो गया। आप भी लड़का हो, मैं भी हूँ, ये भी है, वो भी, सब लोग तो लड़के हैं। लेकिन मैं बोलूँ बी कुमार, तो ये क्या हो गया? एक लड़का का खास नाम हो गया। मैं बोलूँ आदित्य, आदित्य क्या है? एक लड़का का खास नाम है, पार्टिकुलर नेम है। उसी तरह राजीव गांधी का आप लोग नाम सुने होंगे, लेट लगाया, लेट के मतलब क्या होता है? स्वर्गीय। अब बताओ, इसके पहले एडजेक्टिव आ गया तो हम लोग किसका यूज करेंगे? इसके पहले आर्टिकल द का। अशोका आप लोग नाम सुने होंगे, महान, अशोक महान का नाम सुने होंगे आप लोग, तो अशोका के पहले क्या लगा? एडजेक्टिव, ग्रेट लग गया। इसके पहले आर्टिकल क्या हो जाएगा भाई साहब? द हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना दोस्तों? क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? डिग्री ऑफ कंपेरिजन, डिग्री ऑफ कंपेरिजन, डिग्री जो होता है दोस्तों 3 तरह का होता है। कितने तरह के होते हैं मेरे लाडलो? 3 तरह का। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, है ना, एक क्या होता है? पॉजिटिव, और एक होता है कंपैरेटिव। क्या होता है? कंपैरेटिव, है ना। और एक जो होता है
वो होता है आपका क्या मेरे बाबू बताओ जरा, सुपरलेटिव, है ना। पॉजिटिव डिग्री के पहले जो होता है आर्टिकल अन लग सकता है, द भी लगता है ना। लेकिन अब बात विशेष तौर पे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव की जब आती है, देखिए सुपरलेटिव डिग्री का पहचान कैसे करते हैं। कहीं पे आपको मस्ट लिखा हुआ मिल जाएगा, साधारण सी बात हम तरीका से समझेंगे, कहीं मस्ट लिखा हुआ मिल गया, या पॉजिटिव डिग्री के साथ अगर एस या ईएसटी लिखा हुआ मिल जाए, जैसे मान लो लिखा है ग्रेट और ग्रेट में आप जोड़ देते हो ईएसटी तो हो जाएगा ग्रेटेस्ट, है ना। फिर उसी तरह मान लीजिए कहीं हैंडसम लिखा है, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ थोड़ा सा, मान लो कहीं लिखा है हैंडसम, है ना, हैंडसम। अब हैंडसम के पहले यहाँ पे मस्ट लिख दिया तो हो गया मस्ट हैंडसम, तो देखो मस्ट आ गया ना, आ गया ना मस्ट। इसी तरह मान लो आपको कहीं क्लेवर लिखा है, क्लेवर लिखा है, ये पॉजिटिव डिग्री हो गया, ईएसटी जोड़ दे क्लेवरेस्ट हो गया। तो ये ईएसटी जुड़ा है, कहीं एसटी जुड़ा है, कहीं ईएसटी कहीं एसटी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। मस्ट भी लगा होगा तो दोस्तों उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, उसको भी बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। इतनी बात समझ पा रहे हो आप लोग, इतनी बात समझ पा रहे हो ना। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा, कुछ ऐसी तथ्य हैं, कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनका पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव अलग अलग होता है। जैसे आपका गुड का हो गया तो गुड पॉजिटिव डिग्री हो गया, बेटर जो हो गया कंपैरेटिव डिग्री हो गया, बेस्ट हो गया सुपरलेटिव डिग्री हो गया। इसी तरह बैड का भी होता है, बैड, रॉज, रस्ट, है ना। तो उसको मैं थोड़े से अलग से मैं कभी बता दूंगा, है ना, एडजेक्टिव जब पढ़ाएंगे तो। देखिए रोहन इज बेस्ट, अगर यहीं पे मेरे प्यारे लाडलू समझने का प्रयास कीजिएगा, फंस जाओगे नहीं तो। बच्चे केवल ये देख लेते हैं ये सुपरलेटिव डिग्री आर्टिकल द लगा देंगे। आप लोग ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना, आपको देखना है इसमें नाउन है कि नहीं है। अगर यही क्वेश्चन को ओ भाई साहब ये क्या हो गया है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुकिए रुकिए। चलिए इसको हटाते हैं, है ना। थोड़ा सा समझिएगा, क्वेश्चन में अगर मैं इस प्रकार से बोल दूं, इसी क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं क्वेश्चन को लिख दूं रोशन, है ना, रोशन इज डैश बेस्ट, रोशन इज डैश बेस्ट। लड़के क्या करते हैं, मेरे प्यारे विद्यार्थी क्या करते हैं, वो बेस्ट देखते ही उनको लगता है क्या ये सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले वो क्या लगा के आ जाते हैं आर्टिकल द, जो कि पूरा गलत हो गया। पता है क्यों, यहाँ पर दोस्तों नाउन नहीं था, नाउन रहेगा ना तब हम लोग आर्टिकल की यूज करें हैं, क्या करते हैं। ये शुरू से मैं अभी तक बताते आ रहा हूं, अगर कहीं बेस्ट लिखा है तो ये मत सोच लीजिएगा आर्टिकल लगा दे। मेरे प्यारे लाडलो यहाँ पे नाउन होना चाहिए, तब जाकर यहाँ पे क्या लगेगा आर्टिकल, आर्टिकल क्या लगेगा द लगेगा। क्लियर है दोस्तों। अब चलो देखिएगा, थोड़ी सी अगर मैं इसको बात करूं, इसको थोड़ी सी बात करूं तो थोड़ा सा इसको भी समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। देखिए वो क्वेश्चन में हम फंसाने का थोड़ा सा आप लोग को प्रयास किए हैं। फिर बच्चे क्या करते हैं, श्रेया इज मोस्ट ब्यूटीफुल इन माई क्लास। देखिए वो विद्यार्थी ये सोचता है, ये मस्ट ब्यूटीफुल देखते ही मस्ट देखकर वो सोच लेगा क्या सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री करके आर्टिकल द लगा देगा, जो कि बिल्कुल क्या हो गया गलत हो गया। क्यों भाई, तो इस मस्ट ब्यूटीफुल के बाद कोई ना कोई नाउन नहीं है। अगर यहीं पे क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाता, आप लोग इसको भी थोड़ा सा लिखने का प्रयास कीजिएगा, श्रेया इज डैश, अब दे देते ऐसे मस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, मस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन माई क्लास, इन माई क्या दोस्तों क्लास। अब आप थोड़ा सा देखो, इस मस्ट ब्यूटीफुल के बाद क्या आया, नाउन आया। क्या यहाँ पे मस्ट ब्यूटीफुल के बाद कोई नाउन आया था क्या, तो कहोगे नहीं सर, जब नाउन नहीं आया था तो आर्टिकल क्यों लगाओगे, बताओ बताओ बताओ, आर्टिकल क्यों लगाओगे। तब यहाँ पर आप क्या करोगे, क्रॉस मार दोगे, क्रॉस लगा दोगे, यानी नो आर्टिकल। लेकिन यहाँ पर जो है गर्ल आ गया, गर्ल के पहले नाउन के पहले सुपरलेटिव डिग्री आ गया, तब दोस्तों यहाँ पर क्या हम लगाएंगे आर्टिकल द लगाएंगे। आशा करते हैं आप मेरी बात को समझे होंगे, है ना। अब दूसरी बात, ये तो ये हो गया। अब दूसरी बात मैं दिखाया हूं कंपैरेटिव डिग्री। ऐसे देखो साधारण तरीका से कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द नहीं लगता है, आर्टिकल का यूज नहीं होता। लेकिन जब भी कंपेयर कितने नाउन के बीच हुआ हो, दो नाउन के बीच हुआ हो, कितने नाउन के बीच दोस्तों, इसको आप लिख लिए होंगे तो मैं इसको थोड़ा सा मिटाने का प्रयास करूंगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। चलिए तो अब देखो यहाँ पर क्या है, मामला क्या होगा। कंपेयर अगर दो नाउन के बीच हुआ हो तब वहां पे कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी आर्टिकल क्या लग जाता है दोस्तों, द लग जाता है। देखो मैंने क्या बोला, सी इज बेटर ऑफ टू सिस्टर, वो अच्छी है दो बहनों से अच्छी है।
कितना बताओ, कितने नाउन के बीच हम कंपेयर किए हैं? 2 नाउन के बीच कंपेयर किए हैं। तो कंपेयर के क्षेत्र में आर्टिकल क्या लग जाएगा? यहाँ पे द लग जाएगा। जब भी किसी 2 नाउन के बीच कंपेयर, याद रखिएगा कितना नाउन के बीच? 2 नाउन के बीच अगर कंपेयर किया गया हो तब भी वहां पे आर्टिकल क्या लगता है? द। किसके पहले? कंपैरेटिव डिग्री के पहले। कंपैरेटिव डिग्री का पहचान हम लोग कैसे करते हैं? तो साधारण तरीका से आपको ये चीज याद रखना है। कंपैरेटिव डिग्री में आपको कहीं पे मोर लिखा हुआ मिल जाएगा या कहीं पे आर या ई आर लिखा हुआ मिलेगा। जैसे आप लोगों को बताया ना मैंने कि भाई पॉजिटिव डिग्री में यहाँ पे एस टी आर जुड़ा रहता है, सॉरी एस टी और ई एस टी जुड़ा रहता है या मस्ट जुड़ा रहता है सुपरलेटिव डिग्री। उसी तरह मोर और ई आर वाला आ जाएगा तो कंपैरेटिव डिग्री। जैसे मान लो यहाँ पे अगर मान लो कहीं लिखा है रिच, तो रिच में हम जोड़ देंगे ई एस टी, तो रिचेस्ट हो गया सुपरलेटिव डिग्री। और बताइएगा इसमें हम जोड़ दें ई आर, रिचर, तो रिचर क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री। है कि नहीं दोस्तों? समझ आ गया? चलिए, समझ आ गया होगा तो हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। अब देखो यहाँ पर एक मिलता है ऑर्डिनल नंबर। अगर मैं दोस्तों साधारण तरीका से नंबर की बात करूं, तो देखो फिर ये एडजेक्टिव में ही पढ़ाया जाता है। एडजेक्टिव के पर पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे नंबर 3 तरह के होते हैं। एक होता है ऑर्डिनल नंबर, एक होता है कार्डिनल नंबर और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव नंबर। हम बात कर रहे हैं ऑर्डिनल नंबर का। सारी में नंबर का जिक्र करूंगा। देखो एक आपका होता है कार्डिनल, है ना? कार्डिनल। अब कार्डिनल किसको बोलते हैं? तो कार्डिनल बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? वो कार्डिनल नंबर है। मल्टीप्लिकेटिव किसको बोलते हैं? तो कहीं आपको लिखा हुआ मिलता है कि नहीं? जैसे मैं मान लीजिए मिला होगा डबल ट्रिपल, ऐसा है ना? तो डबल ट्रिपल वो मल्टीप्लिकेटिव नंबर है। कहीं पे आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, टेंथ ये सब मिला होगा तो वो आपका क्या है? ऑर्डिनल नंबर है। ये सारे क्या है दोस्तों? तो आपके ऑर्डिनल नंबर हैं। अब बताओगे ये सब के सब जब ऑर्डिनल नंबर हैं तो ऑर्डिनल नंबर के पहले भी बाबू क्या लगता है? आर्टिकल द का यूज होता है। ऑर्डिनल नंबर में कौन कौन आता है? 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3। इनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता। ऑर्डिनल नंबर के पहले क्या लगता है? तो आर्टिकल द लगता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्या है बाबू? फिर से सुन लो। ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो वहां पे आर्टिकल द लगेगा। जहां बात कार्डिनल का हो गया, कार्डिनल का मतलब 1 2 3 4 5, वहां पे आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अब आप लोग देख रहे होंगे एक और बात। चलिए इस चीज को थोड़ा सा मैं आगे की ओर बढ़ाऊं तो चलो भाई साहब इसको समझिए अब, है ना? अब इसको समझिए। ये क्या लिखा है? द, है ना? अब ये हुआ नाउन। चलो भाई साहब नाउन, यहां पर भी आपको मैं प्लस का साइन मार देता हूं। 4 नंबर में अगर किसी भी नाउन के पहले किसी भी कोई भी नाउन आ जाए और उस नाउन के पहले देखो अगर होल, कंप्लीट, इंटायर, सेम, अगर यह नाउन के ये जो आया देखो ध्यान से, होल, कंप्लीट, इंटायर, सेम, होल, कंप्लीट, इंटायर, सेम। होल के मतलब भी पूरा होता है, कंप्लीट के मतलब पूरा, इंटायर के मतलब पूरा, सेम के मतलब सेम, एक जैसा। अगर यह वर्ड के पहले कोई नाउन आ जाए, इस शब्द के पहले कोई नाउन आ जाए, है ना? जैसे एक मिनट ओ भाई साहब थोड़ा सा आप लोग इसको सुधार कीजिएगा। देखिए मिस्टेक हो गया है। एक मिनट दोस्तों, मैं इसको सुधार कर देता हूँ। उल्टा लिखा गया है ना? उल्टा लिखा गया बाबू। आप इसको हटाइएगा थोड़ा सा, रुकिए। मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा आप लोग लिख लीजिएगा, है ना? मैं क्या बोला भाई साहब? देखो यहाँ पे फिलर लिखिएगा, होल, फिर उसके बाद कंप्लीट, फिर उसके बाद कंप्लीट के बाद इंटायर, फिर उसके बाद सेम, है ना? और उसके बाद आपको क्या लिखा हुआ मिलना चाहिए? क्या लिखा हुआ मिलना चाहिए बाबू? तो उसके बाद कोई नाउन, यानी ये कंसेप्ट है। अब समझना है, नाउन के पहले कोई सेम वर्ड, इंटायर वर्ड, कंप्लीट वर्ड, अगर होल वर्ड अगर लिखा हुआ मिल जाता है तो इनके पहले आर्टिकल क्या लगता है दोस्तों? द लगता है। एग्जाम्पल के साथ समझे। देखिए यह आपका ये बुक क्या है? तो बुक आपका नाउन है। इस नाउन के पहले क्या आया? तो होल, ये होल आ गया। देखो नाउन के पहले होल आया ना, नाउन के पहले क्या आया? होल आया। अब इसके पहले आर्टिकल क्या लग जाएगा? द लग जाएगा। द होल बुक इज मिसप्रिंटिंग, है ना? इसको समझ लेंगे हम लोग। अब आप लोग इस चीज को सुधार कर लिए होंगे, अच्छा से आप लोग समझ भी गए होंगे। फिर से सुन लो,
होल, कंप्लीट, इंटायर, सेम, किसके पहले आया हो, कोई नाउन के पहले आया हो, तब इस शब्द के पहले क्या लगता है, आर्टिकल द लगता है। कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही बिजोट कंसेप्ट है। मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो देखिए साधारण तरीका से प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, आर्टिकल का यूज नहीं होता है, कोई भी प्रॉपर नाउन है आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे उसके पहले। लेकिन अगर बात कंपेयर की हो जाए, अगर दो प्रॉपर नाउन के बीच कंपेयर किया गया हो, तब आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे क्वेश्चन में देखिए, मुंबई एक क्या है, प्रॉपर नाउन है, कालिदास क्या है, प्रॉपर नाउन है। बोला गया मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ये मुंबई जो है इंडिया का मैनचेस्टर है, ये मैनचेस्टर प्रॉपर नाउन हो गया, है ना, ये भी क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। जरा मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा, इस मुंबई का तुलना किससे किया गया है, मैनचेस्टर से किया गया है। मुंबई कहाँ का मैनचेस्टर है, तो इंडिया का मैनचेस्टर है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास जो है इंडिया का शेक्सपियर है, मतलब शेक्सपियर कोई और व्यक्ति है, कालिदास कोई और व्यक्ति है। इस कालिदास जो है ना, ये देखिएगा, ये कालिदास से, सॉरी, शेक्सपियर से तुलना किसको किया गया है, कालिदास को किया गया है। मतलब शेक्सपियर के स्थान कौन ले रहा है, कालिदास ले रहा है। मैनचेस्टर का स्थान कौन ले रहा है, मुंबई ले रहा है ना। तो कहीं ना कहीं दो प्रॉपर नाउन से तुलना किया गया है। मैं ट्रिक भी बता देता हूं, आपको समझना है बाबू खूब बढ़िया से। ये तो तुलना वाला बात हो गया, ये तो तुलना वाला बात हो गया। बच्चे कंफ्यूज होते हैं किस प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल लगाएं। देखो क्या करना दोस्तों, क्या करना, देखिएगा फिर से, मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मुंबई जो है कहाँ का मैनचेस्टर है, इंडिया का। इस मैनचेस्टर से तुलना किसका किया गया, मुंबई का। शेक्सपियर से तुलना किसका किया गया है, कालिदास का किया गया है कि नहीं। अब बताइएगा, जब यह कालिदास से तुलना किया गया, फिर शेक्सपियर से तुलना कालिदास को किया गया, मैनचेस्टर का तुलना मुंबई से किया गया, सॉरी मुंबई, ओ भाई साहब, हाँ, मैनचेस्टर से तुलना मुंबई का किया गया। तो हम लोग क्या करते हैं, किसके पहले आर्टिकल लगाएंगे और किसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ये समझना है। देखो भाई, आप पहला प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल न लगाना, है ना, इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इसके पहले मतलब जिससे तुलना किया गया है, जिससे तुलना किया गया है उसके पहले क्या लगता है, आर्टिकल द लगता है। ये शेक्सपियर से, देखिए कालिदास का तुलना किससे किया गया, शेक्सपियर से ना, तो शेक्सपियर के पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। कुछ नहीं समझ आए, अगर कुछ नहीं समझ आए तो आपके पास एक मेथड है, क्या करना, इस ऑफ को देख लेना, है ना। ऑफ के पहले जो कोई भी प्रॉपर नाउन आया होगा उसी के पहले आर्टिकल लगेगा, जिसके पहले ऑफ नहीं लगा, मतलब ऑफ के पहले जो प्रॉपर नाउन नहीं आया होगा उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। बात समझ गए। प्रॉपर नाउन का तुलना किसी अन्य प्रॉपर नाउन से किया गया हो तो जिससे तुलना किया गया है उसके पहले आर्टिकल का यूज होता है, जिससे तुलना नहीं किया गया है उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो दोस्तों ये बात आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। फिर से मैं एक बात इस चीज को रिपीट कर दे रहा हूं, बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। देखो मुंबई जो है यह एक स्टेट है, इसका तुलना मैनचेस्टर से किया गया है। कालिदास एक व्यक्ति है, इनका तुलना शेक्सपियर से किया गया है। तो बताइए कालिदास का तुलना किन से हुआ है, शेक्सपियर से हुआ है ना, तो शेक्सपियर के पहले आर्टिकल क्या लगेगा, द। मैनचेस्टर के पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द। ट्रिक यही है ऑफ वाला, जहां ऑफ लगेगा, ऑफ के पहले कुछ भी अगर आता है उसके पहले आर्टिकल द लगता है। ट्रिक भी हो गया आपके साथ। चलो इनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब देखो रिपीटेशन ऑफ नाउन, किसी भी नाउन का रिपीटेशन हुआ हो, एक ही नाउन का चर्चा दो बार, जो नाउन का चर्चा पहले हुआ उसी नाउन का चर्चा फिर हो गया हो, तो रिपीटेशन ऑफ नाउन के पहले भी आर्टिकल द लगता है। आई हैव लॉस्ट माई पेन, मैंने अपना कलम खो दिया है। और देखो इसी पेन का फिर से मैं रिपीट कर दिया, पेन इज वेरी कॉस्टली, पेन जो है ना वो बहुत महंगा है। तो इस नाउन का क्या हुआ है, रिपीटेशन हुआ है, तो इसके पहले भी आर्टिकल क्या लगेगा दोस्तों, द लगेगा। क्या लगेगा जरा बताना, जरा बताना क्या लगेगा, द लगेगा। देखो फिर से सुनो, आई हैव अ पेन, मेरे पास ये क्या है, कलम है, ये आपका कलम हो गया। इसी कलम का चर्चा फिर दोबारा हम कर दिया, पेन कॉस्टली था, तो जो ये दोबारा चर्चा आप किए हैं ना, तो इसके पहले आपको क्या लगाना, आर्टिकल द लगाना है। ग्रुप ऑफ स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट, कभी भी देखिए ग्रुप ऑफ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के क्या, कुछ ऐसे देश हैं जिनका जिसका निर्माण मतलब होता है ना ग्रुप से बना हो। जैसे आप देखो वो स्टेट्स का ग्रुप होगा या डिस्ट्रिक्ट का ग्रुप होगा। जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसएसआर,
ये वाला हो गया, यूके हो गया, यूनाइटेड किंगडम। आपको एक ही बात याद रखना है, कहीं पे किसी देश के पहले यूनियन लगा है, यूनाइटेड लगा है ना, यूनियन लगा है, यूनाइटेड लगा है, रिपब्लिक लगा है ना, क्या लगा है बाबू, रिपब्लिक। एक मिनट, ये देखो बता दे रहा हूं, फिर से सुनो, किसी भी देश के साथ यूनाइटेड है ना, यूनियन, यूनियन, फिर क्या, रिपब्लिक, रिपब्लिक, अगर ये सब आपको लगा हुआ मिले तो इनके पहले भी, उस देश के नाम के पहले भी क्या लगता है, आर्टिकल द यूज होता है। इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा, यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, यूके का, यूनाइटेड किंगडम का, है ना। तो आप लोग इस चीज को अच्छे से समझे होंगे मेरे दोस्तों। अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग फटाफट इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग इसको नोट डाउन आप लोग जरूर कीजिएगा। हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, डिजीज, बीमारी, है ना। अगर मैं बात करूं बीमारी का, किसकी बात, बीमारी, बीमारी दो तरह के होती है, एक वैसी बीमारी जो होती है जो स्पेसिफिक होती है, जो खास होता है, एक वैसी बीमारी जो होता है जो जनरल, साधारण, होगा ठीक हो जाएगा, होगा ठीक हो जाएगा, है ना। तो वो जनरल बीमारी हो गया। जनरल बीमारी में क्या क्या आ सकता है, फीवर, कफ, कोल्ड, हेयर फॉल, बुखार हो गया, खांसी हो गया, बाल का गिरना हो गया, झरना हो गया। अगर ये ऐसी बीमारियां देता है उसके पहले आर्टिकल का यूज हम नहीं करते। लेकिन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का पहचान एक ही से होता है, वैसी बीमारी जो पेंडेमिक हो, क्या हो, पेंडेमिक, इपिडेमिक। पेंडेमिक के मतलब जो विश्व स्तर पर फैला हुआ है ना, जो पेंडेमिक हो गया, विश्व स्तर पर फैल गया, विश्व स्तर पर फैलने वाली जो बीमारी है, ये सब बीमारी जरूरी तो नहीं पूरे विश्व में हो, है ना, वो ठीक भी हो जाता है। एपिडेमिक जो खत्म होने का नाम नहीं लेगा, अब एक बार जो आ गया सो आ गया, वो अब खत्म नहीं होने वाला है ना। विश्व स्तर पर जो बीमारी फैलती है वो कहीं ना कहीं स्पेसिफिक बन जाती है, और जब स्पेसिफिक बन जाती है तो उनके पहले आर्टिकल द यूज होता है। जैसे कोविड-19 हो गया, आइस फ्लू हो गया, रिकेट्स हो गया, आइस फ्लू समझते हैं ना आप लोग, आंख वाला, फिर उसके बाद डेंगू हो गया, पिंपल्स हो गया, फेस पे जो निकलता है, प्लेग हो गया, मिसल्स हो गया, मुहासा जिसको आप बोलते हो, है ना, बर्ड फ्लू का बात हो गया। तो ये सारे जो बीमारियां हैं ये पेंडेमिक है और इपिडेमिक है। तो जो बीमारी पेंडेमिक और इपिडेमिक होगा उनके पहले क्या लगता है, आर्टिकल द का यूज होता है। आशा करते हैं मेरे लाडलो ये बात आप जरूर समझ रहे होंगे। तो ये बीमारी का हो गया कुछ। अब देखो सरनेम, ये सरनेम के मतलब क्या है, सरनेम में पहले तो आपको यही याद रखना है, एस एस लगाना बहुत जरूरी है, एस एस लगा रहेगा। रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति की फैमिली को ये डिनोट करता है। सरनेम जो होता है किसी भी फैमिली की किसी भी पर्सन के फैमिली को ये दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मान लीजिए आप लिखते हो कोई भी, जैसे मान लो लिख दिया कुछ भी नाम, आदित्य वर्मा, है ना, लिख दिया आदित्य कुशवाहा। तो कुशवाहा कहने से मतलब क्या, इनकी फैमिली जो है, दादा परदादा, ये सब लोग कुशवाहा होंगे। यादव कोई बोल रहा है, पूरे दादा परदादा सब लोग यादव होंगे। फैमिली को, पूरे फैमिली को ये रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। तो उसमें सब में एस या एस लगा रहेगा, जिसको आप टाइटल बोलते हो। यादव हो गया, सिंह हो गया, कुशवाहा हो गया, वर्मास हो गया, जितने भी, झा हो गया, लो भाई साहब अब कोई झांस बोल रहे, है ना। तो इस सबके पहले क्या लगता है, आर्टिकल द लगता है। टाइटल भी, इसी को हम लोग टाइटल बोलते हैं। टाइटल जब लगा है ना, केवल टाइटल का चर्चा हो जाएगा, तो उसमें तो सबसे पहले टाइटल में एस या एस लगा होगा, फिर उसके पहले आर्टिकल द का यूज होगा। अब देखो गॉड अलमाइटी, सोसाइटी, नेचर, ह्यूमन बीइंग, मैन, वुमेन, ये आपको वर्ड याद रखना है। गॉड अलमाइटी, सोसाइटी, नेचर, ह्यूमन बीइंग, मैन, वुमेन, इस सारे के पहले, ये सभी के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, आर्टिकल का यूज नहीं होता, नो आर्टिकल। जैसे मैन इज अ क्रिएटर ऑफ, मैं अभी बताया ऑफ लगा ना, तो ऑफ आकर किसी भी चीजों को वह स्पेसिफिक बना देता है, खास बना देता है, जिसके चलते यहाँ पे क्या लगेगा बाबू, आर्टिकल द। मैन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, है कि नहीं दोस्तों, बात समझ आया। आई नो, अब यहाँ पर बच्चों आर्टिकल द लग जाएगा। अब कहोगे सर अभी आप बताए नहीं लगेगा, अभी बता रहे लगेगा, आओ ना समझाते हैं यार, आओ ना आपको समझाते हैं। लो, आई नो डैश मैन, आई डो नो डैश मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं। ये देखो ना, ये आपका, ओ भाई साहब एक मिनट एक मिनट, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पिछले क्लास में आपको हम समझाए थे ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के पहले अगर कोई भी नाउन आ जाए तो उनके पहले आर्टिकल द। अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ मतलब अगर ये मैन नहीं लगा होता, जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ मैन नहीं लगा था, आर्टिकल नहीं लगा, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ देखो यहाँ पे हु क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन,
इसके पहले नाउन आया, आर्टिकल द लगेगा। गॉड के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लो भाई साहब मैंने इसको काट दिया, है ना। लो ये भाई साहब ये गए, आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन कंट्री जो है ये तो ऑलरेडी प्लूरल हो गया, प्लूरल के पहले आर्टिकल का यूज नहीं। मैन मेड दो, लो आर्टिकल नहीं, है ना। टाउन जो है, टाउन के पहले आर्टिकल द लग जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आप लोग इस चीज को समझे होंगे। गॉड के पहले आर्टिकल नहीं, कंट्रीज प्लूरल हो गया, आर्टिकल मत लगाइएगा, है ना। द गॉड सॉरी गॉड मेड कंट्रीज एंड मैन मेड टाउन। हाँ कंट्री जो हो गया उद्देश्य का समूह हो गया, आर्टिकल मत लगाइएगा, इसके पहले आर्टिकल द लग गया। तो इस चीज को आप लोग अच्छे से समझिएगा, याद रखिएगा। गॉड, अलमाइटी, सोसाइटी, नेचर, ह्यूमन बीइंग, मैन, वुमेन कहीं लगा है उसके पहले आर्टिकल नहीं। लेकिन इस सेंस में अभी आप लोग को एक कंसेप्ट समझाए, आर्टिकल क्यों लगा, द क्यों लगा, क्यों भाई लगा। तो इसके पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के पहले कोई नाउन आता है, आर्टिकल लगता है। अगला इसको आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट मारिए, है ना दोस्तों, फटाफट। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। लो भाई साहब कहा गया लास्ट टॉपिक, हाँ ये आपका लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक में देखो क्या है भाई, थोड़ा सा आप लोग चलो। लास्ट टॉपिक है नेम ऑफ पब्लिक प्लेसेस, नेम ऑफ रिलीजियन प्लेस, नेम ऑफ एजुकेशन प्लेसेस। देखो कहने का मतलब मेरा क्या है, कोई भी अगर पब्लिक प्लेस हो जाए, धार्मिक स्थल हो जाए, कोई एजुकेशन स्थल हो जाए शिक्षा वाला, ये सब के पहले दो कंडीशन चलता है। मैं एग्जांपल के तहत भी दिया हूँ, रेलवे प्लेटफॉर्म, बस स्टैंड, टेम्पल। थोड़ा सा आप लोग टेम्पल को सुधार कर लीजिएगा, TEMPLE होता है ना। देखो टेम्पल, स्कूल, पार्क, कॉलेज, है ना, एयरपोर्ट, चर्च, बेड, ये सारा का सारा जो है, सारा का सारा कहीं ना कहीं पब्लिक प्लेस है, कहीं ना कहीं धार्मिक स्थल से संबंधित है, कहीं ना कहीं एजुकेशन वाला मामला है। मतलब शिक्षा जहाँ पे ग्रहण होती है वहां उस जगह का चर्चा किया गया है। अगर इसका यूज प्राइमरी पर्पस के लिए, कहने का मतलब क्या, प्राइमरी पर्पस के मतलब क्या, ध्यान से समझना। प्राइमरी पर्पस के मतलब है जिस काम के लिए बना है वही काम हो रहा हो। अच्छा बताओ एक भाई, जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं, तो स्कूल किस लिए बना है, तो पढ़ने के लिए। आप जाके स्कूल में पढ़ कर नहीं, आप दोस्तों से मिलने जा रहे हो, है ना। थोड़ा सुनना, स्कूल किस लिए बना है, पढ़ने के लिए। तो जिस काम के लिए बना है वही काम हो रहा हो तो उसको प्राइमरी पर्पस बोलते हैं। जिस काम के लिए बना है वो काम ना होकर कोई अन्य काम हो रहा हो, सेकेंडरी पर्पस बोलते हैं, है कि नहीं दोस्तों। अब बताइए, स्कूल बना है पढ़ने के लिए, स्कूल किस लिए बना है, पढ़ने के लिए। आप वहां पे क्या कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो। तो देखिए, तो आप लोग इस चीज को थोड़ा सा समझे होंगे, जिस काम के लिए बना, जिस काम के लिए बना वो काम हो रहा हो तो प्राइमरी पर्पस, और जो अलग काम हो रहा हो तो सेकेंडरी पर्पस। अब बताइए, जैसे एग्जांपल के तहत समझिए, प्राइमरी पर्पस में आर्टिकल का यूज नहीं होता, सेकेंडरी पर्पस में आर्टिकल द का यूज होता है। ही वेंट टू डैश पार्क फॉर जॉगिंग। अच्छा बताओ दोस्तों, पार्क किस लिए बनता है, जॉगिंग के लिए। तो देखो ना, पार्क जॉगिंग के लिए बना ही है और वह जॉगिंग करने गया ही है। समझो, पार्क किस लिए, जॉगिंग के लिए बना होता है, टहलने और घूमने के लिए। तो जिस काम के लिए बना है वही तो काम हो रहा है ना। तो जब वही काम हो रहा है, ये पब्लिक प्लेस हो गया, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। आई वेंट टू पार्क टू मीट हिज फ्रेंड। ओ भाई साहब बताओ, पार्क आपके दोस्तों के मिलने के लिए थोड़ी बना है, टहलने के लिए, घूमने के लिए बनता है। तो यहाँ पे देखो ये सेकेंडरी पर्पस हो गया, मतलब जिस काम के लिए ये बना था वो काम ना होकर कोई अन्य काम हो रहा है। तो भाई साहब यहाँ पे आपका आर्टिकल क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। हिना वेंट टू स्कूल एंड स्टडी 3 लैंग्वेज। अच्छा स्कूल किस लिए बनता है दोस्तों, तो कहोगे सर पढ़ने के लिए। तो देखो ना, हिना जो है वह स्कूल गई और कितना लैंग्वेज पढ़ी, 3 लैंग्वेज पढ़ी। तो ठीक तो है, स्कूल पढ़ने के लिए बना है, वो वहां पे अध्ययन ही कर रही है, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब बताइएगा, यहाँ पे अगर कोई अन्य चीज दे दे, मैं क्वेश्चन दे दूंगा, जैसे मान लो इसी में क्वेश्चन में ऐसे होता, हिना हिना वेंट डैश स्कूल डैश स्कूल टू प्ले। अब बताओ, हिना स्कूल गई क्या करने के लिए, खेलने के लिए। तो बताइए ना, आप ही बताओ, स्कूल खेलने के लिए थोड़ी बना है। आप कुछ भी करो, कुछ भी करो वहां पे, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जिस काम के लिए बना है अगर वो काम हो रहा हो तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा, दूसरा काम हो रहा हो आर्टिकल द का यूज होगा। अब यहाँ पे हिना वेंट टू स्कूल टू प्ले, स्कूल खेलने के लिए नहीं बना, यानी दूसरा काम हो रहा है, आर्टिकल द लगा दोगे।
द कल्प्रिट वाज सेंट जेल, मतलब जो अपराधी जो है उसको जेल भेजा गया। अपराधी को भेजा कहाँ जाता है? जेल। अब बताओ जेल किस लिए बना है? अपराधियों को डालने के लिए है ना, तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा, प्राइमरी पर्पस हो गया। एडवोकेट वेंट टू जेल टू मीट हिज क्लाइंट। अब बताओ, अरे यार एडवोकेट के लिए अदालत बना है, कोर्ट बना है, वो अपने क्लाइंट से मिलने के लिए कहाँ गया है? जेल गया। यानी यहाँ पे सेकेंडरी पर्पस हो गया। सेकेंडरी पर्पस में आर्टिकल क्या लग जाएगा? द लग जाएगा, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और मैं आप लोग को दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन समझिएगा। अब मान लो क्वेश्चन आ गया, आई एम स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग डैश स्लीपिंग, एक मिनट, आई वॉज स्लीपिंग इन डैश बेड। आप बताओ, मैं यहाँ पे बेड का भी चर्चा किया हूं, देखो बेड का, है ना। अब बताओ बेड का कहानी बड़ा अच्छा जवाब है। देखिए बताइएगा आप दोस्तों, बेड किस लिए बना है? तो कहोगे सर सोने के लिए। बेड किस लिए बना है? सोने के लिए। जब सोने के लिए बना है तो प्राइमरी पर्पस हो गया ना, आर्टिकल के यूज नहीं होगा। यही क्वेश्चन होता, आई वॉज सिटिंग, आई वॉज क्या? सिटिंग, मैं बैठा था, ऑन डैश बेड। आपको मैं बताऊंगा बाबू यहाँ पे बेड के साथ इन क्यों लगा, यहाँ पे ऑन क्यों लगा, प्रीपोजिशन जब पढ़ाएंगे तब। आई वॉज सिटिंग ऑन डैश बेड, बेड किस लिए स्पेशल बताओ, किस लिए बना होता है बेड? सोने के लिए। अब आप उस पर बैठ के खाओ, आप उस पर डांस करो, आप उस पर गाना गाओ, है ना, कुछ भी करो, कुछ भी करो, गाना गाओ, डांस करो, फिर से खेलो कूदो, सेकेंडरी पर्पस हो गया ना, सेकेंडरी पर्पस। तो आर्टिकल का यूज नहीं हो, आर्टिकल द का यूज होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से सारे कंसेप्ट को समझे होंगे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। आज आर्टिकल खत्म हुआ, आर्टिकल को अच्छे से रिवीजन कीजिए, खूब क्वेश्चन कराइए, और खूब क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस खूब कीजिए। मैं अगला जो चैप्टर है, अगला चैप्टर बहुत जल्द लेकर आऊंगा। उससे पहले मैं आर्टिकल का बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लेकर आ रहा हूं। आर्टिकल का बहुत सारे शानदार क्वेश्चन होंगे, हम उस सारे क्वेश्चन को समझेंगे भी और साथ साथ लिखेंगे भी, है ना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।